वेलकम बैक दोस्तों। आज हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं शहाबुद्दीन खान, आप देख रहे हैं लेटेस्ट इंडिया। तो करते हैं उत्तर प्रदेश की 25 छोटी बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में आज सुबह से ही ठंडी हवाओं के चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से मामूली राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नए एस्केलेटर और वेटिंग हॉल का उद्घाटन आज सुबह ही किया गया। प्रशासन का दावा है कि इससे त्योहार के सीजन में भीड़ को नियंत्रित करने में बड़ी मदद मिलेगी। प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर की निगरानी के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने नए हाईटेक सेंसर स्थापित किए हैं। ये सेंसर वास्तविक समय में डेटा कंट्रोल रूम को भेजेंगे ताकि बाढ़ जैसी स्थिति को पहले से ही निपटा जा सके। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुगम दर्शन के लिए नए कॉरिडोर नियमों को आज से लागू कर दिया गया है। अब भक्तों को कतारों में लगने के लिए डिजिटल पास की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। गोरखपुर में निर्माणाधीन नए औद्योगिक पार्क का काम अपने चरम पर पहुंच गया है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर खुलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री मंत्रालय इस परियोजना की प्रगति की सीधी निगरानी कर सक रहा है। और आगरा में ताजमहल के आसपास बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए नगर निगम ने आज से विशेष सफाई अभियान और इलेक्ट्रिक वाहनों के अनिवार्य उपयोग का दायरा बढ़ा दिया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक को सुधारने के लिए पेड़ों पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। और वहीं कानपुर की बंद पड़ी कपड़ा मिलों की जमीन पर नए आईटी हब बनाने के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इस कदम से शहर की आर्थिक स्थिति में बड़े सुधार और तकनीकी विकास की संभावना जताई जा रही है। वहीं अयोध्या में रामनवमी के आगामी पर्व को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और पूरे शहर में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। प्रशासन ने बाहरी जिलों से आने वाले वाहनों के लिए नए पार्किंग स्थल चिन्हित किए हैं। और मेरठ में खेल सामग्री उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने विशेष सब्सिडी योजना की घोषणा की, जिससे स्थानीय निर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच यातायात को सुगम बनाने के लिए नए फ्लाईओवर का निर्माण कार्य आज सुबह से युद्ध स्तर तक शुरू कर दिया गया है। इससे पीक आवर्स में लगने वाले ट्रैफिक जाम से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और बरेली में पशुपालन विभाग ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को उन्नत नस्ल की गायों के वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। और वहीं झांसी के ऐतिहासिक किले के सौंदर्यीकरण के लिए पुरातत्व विभाग ने एक विशेष बजट आवंटित किया है, जिसके तहत किले की दीवारों की मरम्मत और लाइटिंग का काम किया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नए शोध केंद्र की स्थापना को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है, जिससे छात्रों को आधुनिक तकनीक और नवाचार में मदद मिलेगी। और मुरादाबाद में पीतल उद्योग से जुड़े कारीगरों के लिए नई बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत कार्यस्थल पर दुर्घटना होने की स्थिति में उनके परिवार को उचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और सहारनपुर में अवैध रूप से चल रहे लकड़ी के आरा मिलों पर प्रशासन ने आज तड़के छापेमारी की और कई फैक्ट्रियों को सील कर दिया। वन विभाग की टीम लकड़ियों की अवैध कटान को रोकने के लिए सक्रिय है। गाजियाबाद में बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने नया साइबर सेल हेल्प डेस्क शुरू किया है। यहाँ नागरिक अपनी शिकायतों का त्वरित समाधान पा सकेंगे और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बच सकेंगे। और आपको बता दें कि बहराइच और श्रावस्ती के सीमावर्ती इलाकों में तराई क्षेत्र के जंगली जानवरों की आबादी वाले क्षेत्रों में घुसने की खबर के बाद वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ग्रामीणों को अकेले खेतों में न जाने की सलाह दी गई है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के पास संकरी गलियों को चौड़ा करने के प्रस्ताव पर स्थानीय प्रशासन और व्यापारियों के बीच आज एक महत्वपूर्ण बैठक होनी तय हुई है। और इटावा के लॉयन सफारी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नई सफारी बसों का संचालन शुरू किया गया है। प्रशासन का लक्ष्य इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। और मिर्जापुर में विंध्यस्तनीय कॉरिडोर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इसे जल्द ही आम जनता के लिए पूरी तरह खोल दिया जाएगा। इससे तीर्थ यात्रियों को दर्शन में काफी आसानी होगी। फिरोजाबाद के कांच उद्योग में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बढ़ने के लिए नई पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया गया है, जिससे कांच की चूड़ियों के उत्पादन की लागत कम होने की उम्मीद है। और रामपुर में जिला प्रशासन ने सरकारी स्कूल की स्थिति सुधारने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प के तहत नई रैंकिंग जारी की है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। और आजमगढ़ में नई हवाई अड्डे के विस्तारीकरण
के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लेकर किसानों के साथ जिला मजिस्ट्रेट की वार्ता सफल रही। जल्द ही रनवे के निर्माण का कार्य गति पकड़ेगा। और बुलंदशहर में हाईवे पर बढ़ते हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित कर वहां रिफ्लेक्टर और चेतावनी बोर्ड लगाने का काम पूरा कर लिया है। और बांदा और हमीरपुर के बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को दूर करने के लिए शुरू की गई हर घर नल योजना के तहत आज कई गांवों में पानी की टेस्टिंग सफल रही। अगले सप्ताह में नियमित आपूर्ति शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और विश्वसनीय खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए लेटेस्ट न्यूज इंडिया।